हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, एसएससी जीडी के लिए रामबाण सीरीज आप लोगों के लिए मैंने चलाई हुई है। ये दोस्तों एसएससी जीडी के अलावा यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी भी जगह जहाँ भी मैथ आती है, हर जगह ये काम आएगी आपको ये सीरीज। प्रीवियस ईयर सवाल हैं और इसी प्रकार के सवाल आते हैं, बस डाटा थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, और कुछ सवाल रिपीट भी कर देता है। सारे प्रीवियस ईयर ही सवाल मैंने लिए हुए हैं। और दोस्तों, इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लग जाती है सवाल को ढूंढना, उन्हें सबको बनाना, तब आपको पढ़ाता हूँ, समझ रहे हो आप। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर वगैरह भी कर दीजिए, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के लिए। इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों को देता रहूँ, नहीं तो फिर आप जानते ही हो कि मैं बीच में बंद कर देता हूँ, क्योंकि व्यू कम आते हैं तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ और वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ। दोस्तों, ये पार्ट 4 है कार्य समय का। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चनों को डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि ए बी तथा सी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है, तो सी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अच्छा सा सवाल है, ध्यान दो। ए और बी और सी, ए बी सी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं और कह रहा था ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। ए की जो कार्य क्षमता है ना, वो बी की 2 गुनी है। देखो, ए की कैसी है, बी से दुगुनी है, तो यहां पर बी की 2 लिख लें और ए से दुगुनी, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है और कह रहा था और सी की 3 गुनी है, यानी जो ए की क्षमता है वो सी की तुलना में 3 गुनी है। अब ध्यान दो, इसकी ये 3 गुनी है, तो हम ऐसा करते हैं, अगर इसे 1 रखेंगे तो इसे हम 3 कर सकते थे, लेकिन आप समझ रहे हो, फिर इसे क्या हम 1.5 लिखेंगे, नहीं, तो हमें पॉइंट में नहीं लेना है। तो ऐसा करते हैं, सी का हम 2 मान लेते हैं और इसी सी से ये तिगुनी थी, तो इसे तिगुना कर दो। तिगुना कितना होगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका तिगुना, और ये बी का ये दुगुना था, तो इसे दुगुना कर दो, इसे 3 लिख दो, तो इसका ये दुगुना ऑटोमेटिक हो गया। रेशियो बनाने का मेन खेल होता है दोस्तों, मैंने रेशियो आपको समझा दिया है। आगे कह रहा है सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। सी के द्वारा पूछा गया है कि सी इसे कितने दिन में कर देगा। ध्यान दो, मैंने पहले भी आपको पिछले पार्ट में भी इस टाइप का सवाल लिया है। जब कभी तीनों का टाइम या दोनों का टाइम, जिसका भी टाइम दिया गया हो, उसी टाइम में उसी के रेशियो का गुणा करना रहता है। तो 6 में गुणा किसका करेंगे, इसके सबका रेशियो है ना, ये तीनों का रेशियो कितना होगा, 11 हो जाएगा ना, सबको जोड़ लो 11 बराबर। पूछा है सी कितने दिन में करेगा, तो सी का क्षमता कितना है, इसी में गुणा कर दो, बस इसे काट लो, 2 से काटोगे, ये 3 11 3 33, सी कितने दिन में कर देगा भाई, 33 दिन में ये कर देगा। चलिए, अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पी की कार्य क्षमता क्यू से 3 गुनी है। पी की जो कार्य क्षमता है वो क्यू से 3 गुनी है। इस क्यू से कितनी है, 3 गुनी है। आगे कह रहा था, इसलिए पी किसी काम को क्यू की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त करता है। एक बात बताओ, ये काय का रेशियो है, ये है क्षमता का। अगर हम कहें आप समय का निकालो, तो आप उल्टा कर दो इसे, 1:3, क्योंकि P बराबर W/T होता है। P यानी कि जो पावर होता है वो टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये मैंने बना दिया। इन्होंने कहा था ये कहा था कि ध्यान दो, कहा ये है कि P किसी काम को Q की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त कर देता है। P 48 दिन पहले समाप्त कर देता है, तो इनके समय का अंतर यहाँ कितना है, 2, और हमारा रियल का जो अंतर 48 दिया है, 1 बराबर निकालोगे 24 आएगा। इसी 24 का गुणा इसमें करोगे तो 24 एकन 24, यानी P किसी काम को 24 दिन में कर रहा था, और इसका गुणा 3 में करोगे तो Q कितने में कर रहा था, ये 24 तियां 72 दिन में कर रहा था। एलसीएम इसका ले लोगे तो 72 हो जाएगा। 24 एकन 24 और 24 तियां 72 होता है, 72 एकन 72। ठीक है, इन अब कह रहा है दोनों कितने दिन में करेंगे, तो 72 में आप भाग दे दो, दोनों की क्षमता जोड़ के 4 से भाग दे दो, कितना आएगा, 4 एकन 4 और 4 अट्ठे 32, ये आपका आंसर हो गया 18। ठीक है, 18 दिन में ये कार्य खत्म हो जाता। ऑप्शन ए में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है अगला, x + 4 व्यक्तियों द्वारा x + 5 दिनों में किया गया कार्य x - 5 व्यक्तियों द्वारा x + 20 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है, तो x का मान बताइए। दोस्तों, इस सवाल को लाने का मेरा ये मकसद था कि आपको पता चले, इस प्रकार के सवाल भी रख देता है एग्जाम में। ध्यान दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। x + b व्यक्ति थे और x + 5 दिन में कर रहे थे। ठीक है, इसके साथ गुणा हो जाएगा ये। ठीक है, और बराबर में क्या करना है, x - 5 व्यक्ति थे और ये कितने दिन में, x + 20 दिन में इसका गुणा हो जाएगा। ऐसा गुणा क्यों हो रहा है, मैंने आपको शुरू से ही बताया है, टाइम का और जो काम कर रहा होता है उसका गुणा कर देना होता है। MDH/W पिछली वीडियो में बताया था, एक बार देख लेना, ना देखा हो तो। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है, इसका गुणा करना है और x का मान निकालना है। अब आप x का मान तो निकाल ही सकते हो, मेरा उद्देश्य ये था कि आपको पता चले, बस कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो भाई। कैलकुलेशन ये कक्षा 6-7 की कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर लेना है ना। इतना टाइम मैं ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता हूँ, बात ये है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यदि x - 5 व्यक्तियों के द्वारा x + 1
दिनों में किए गए काम तथा x+2 व्यक्तियों के द्वारा x+2 व्यक्तियों के द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है। ठीक है, इनका जो अनुपात है वो 9:10 है। ध्यान दो, ये वाला 9 के अनुपात में था और ये वाला 10 के अनुपात में था। अभी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दो। मैंने आपको बताया था MDH/W। ठीक है, ये M यानी मैन हो गया था, ये डे था, इनका गुणा कर दिया, और W यानी कार्य को नीचे रखते हैं। ये कार्य 9 गुना, वो 10 गुना था। अब आप इसका कैचीदार गुणा कर ही सकते हो ना, 9 का इस पूरे में गुणा करना पड़ेगा, इसका ऐसे गुणा करना पड़ेगा, और x का मान निकालना, ये भी काम आपको ही करना है। ठीक है भाई, देखो जो मैन पार्ट था वो मैंने कर दिया, कैलकुलेशन ये आप कर सकते हो। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। देखो इस टाइप का सवाल जब भी कहीं हो तो ध्यान देना, 9 पुरुष या कितने भी पुरुष होंगे, कुछ भी महिलाएं होंगी, सबसे पहले आप समझ लो सवाल बात की बात है। कहीं पर और या तथा दिया गया होगा, इधर साइड में देख लो, आप यहीं पे देख लो। ठीक है, और दिया हो या तथा, ठीक है, और तथा देगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस चिन्ह कर देना है। ठीक है, और तथा का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, ये प्लस लगा देना है। या कहीं दिया हो, कमा अथवा दिया हो, या और अथवा दिया हो तो आपको चिन्ह लगा देना है बराबर। ठीक है, या अथवा वाला मैंने प्रीवियस ईयर में ढूंढा, फिलहाल नहीं मिला, अगर मिल जाएगा तो मैं करा दूंगा। और ये प्लस वाला तथा और वाला मैंने करा दे रहा हूँ, ये देखिए आप। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये तो सिंपल होता है, यही टफ होता है। टफ वाला तो मैं करा दे रहा हूँ, देखो ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही है वैसे ही है। देखो 9 पुरुष यानी 9 मैन, ठीक है, और 12 महिलाएं, 9 मैन प्लस 12 वोमेन, 12 महिलाएं 4 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। अब इस दिनों का गुणा कर दो ना, 4 दिन का कर सकते हैं। जबकि 3 मैन और 6 महिलाएं प्लस 6 वोमेन इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 10 दिन का गुणा कर दिया। देखो यहाँ भी काम पूरा हो रहा है, यहाँ भी पूरा हो रहा है, तो दोनों को बराबर कर दो। ठीक है, कह रहा है 15 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, पूछ रहा है 15 वोमेन कितने दिन में करेंगी, इसका निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर रेशियो निकालना है। रेशियो फटाफट निकाल लेते हैं, कैसे निकालना है ध्यान दो। 2 से काटेंगे, ये 2 बचेगा, ये भाई 5 बचे जाएगा, है ना। तो 2 का गुणा इन सब में करो। देखो 2 का गुणा 9 में करोगे 18 m हो गया, और 5 का गुणा 3 में करोगे 5 3 15 m। 15 m को उठा के इधर लाए, ये 18 था ना, 9 दूनी 18, 15 को इधर लाए तो 3 m बचा है। बराबर में समझो, इस 5 का गुणा 6 W में किया तो 5 छक्का 30 W हो गया। इस 2 का गुणा 12 में करा तो 24 हो गया। इस 24 W को उधर ले गए, 30 में से घट जाएगा, कितना बचेगा 6 W। ठीक है, रेशियो निकल आया, 3 से काटा 2। देखो इधर अब m अनुपात W निकालना है। कैसे, m के सामने जो होता है वो उसका रेशियो होता है W के सामने। ये 3 तो है नहीं, यहाँ पे 1 बचा है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो m का रेशियो है 2 और W का है 1। सीधा सा मारो, बटा बटी छोड़ो, समझ आई बात। ठीक है, देखो आगे कह रहा था कि 15 महिलाएं कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो 15 महिलाएं यानी 15 W लिखना है। W की जगह इसका रेशियो लिखना पड़ेगा आपको। W का रेशियो था कितना, 1 था, और कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप कह दो कि भाई x दिन में पूरा करेंगे। अब बराबर में आपको क्या करना है, चाहे ये जो ऊपर में हल किया था ना बराबर, इसमें से चाहे आप ये वाला पार्ट उठा के रख लो, चाहे आप ये वाला रख लो, और इसी में आपको रेशियो जो निकाला है यही मान रख देना है। ठीक है, क्योंकि ये मान तो बराबर है, चाहे कोई भी रख लो। चलो मैं ये से उठा के रख लेता हूँ। 3 मैन का रेशियो यहाँ पे है 2, 3 दूना 6 हो जाएगा, सही है, प्लस और 6 W का रेशियो 1 था, 6 1 6 हो जाएगा। ये कोष्टक के बाहर यहाँ 10 दिन था वो रख लो। ठीक है, ये कितना हो गया, 6 6 12, और ये 10 है, 12 गुणे 10 है ना। अब इसे आप काट सकते हो, कैसे कटेगा, ये 3 5 15 हो गया, 3 चाकू 12 हो गया, इस 5 से काटा, ये 5 दूना 10, 4 दूनी 8। ठीक है, x का मान कितना आया 8, यानी महिलाएं जो 15 थी ये 8 दिन में काम को खत्म कर देंगी, ऑप्शन सी में। दोस्तों इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, इस सवाल को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। नहीं अगर समझ आया हो एक बार फिर से वीडियो बैक करके देख लो, वैसे सिंपल होता है, अगर आप सीख जाओगे तुरंत। चलिए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। P Q तथा R को एक काम 5750 में करने के लिए नियुक्त किया गया। देखो P Q R को कितने में, 5750 रुपए में। P प्लस Q प्लस R को एक काम तय किया गया 5750 में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, P तथा Q ने मिलकर काम का 19/23 भाग पूरा किया। ध्यान दो, P प्लस Q ने मिलकर कितना किया है, 19/23 काम। आपको मैंने शुरू से बताया हूं कि जो बटे में होता है वो होता है पूरा काम, यानी जो नीचे लिखा है ये टोटल काम होता है। ये काम जो 19 किया इन दोनों ने मिलकर किया, तो शेष काम कितना बचा होगा, शेष काम बचा है 23 में से 4, यानी शेष बचा है वो किया किसने होगा, ये P Q ने किया, तो दूसरा बचा कौन, R। तो R ने काम ये कितना किया होगा बताओ भाई, शेष बचा है 4, कितने में से किया है, 23 में से। इतनी बात समझ आ गई। अगला देखिए, आगे कह रहा था Q और R ने मिलकर काम 8/23 पूरा किया। देखो Q और R ने कितना किया है, Q और R ने मिलकर 8/23 किया है। Q प्लस R ने 8/23 काम किया है, तो शेष काम बचा है वो कौन करा होगा,
पी किया होगा, 23 में से 8 गया, बचा 15, 15/23 यानी 23 में से 15 काम पी ने किया होगा अकेले। ठीक है, आगे अब समझो आप, यहाँ पे पूछ किसका रहा है, क्यू का पूछ रहा है, क्यू की मजदूरी पूछ रहा है, वो बात की बात है। सबसे पहले समझो, ये जो टोटल काम 23 था, 23 काम में से 15 तो पी ने कर लिया और 23 काम में से 4 काम आर ने कर लिया, यानी 15 4 19 काम हो चुका है। तो ये पी क्यू आर, क्यू ने कितना किया होगा, 15 और 4 19 हो गया है, टोटल 23 था, यानी 4 काम इसने किया होगा, 4/23। बस यही 4/23 काम किया तो 4/23 ही तो पैसे लेगा, इसी में टोटल का गुणा कर दो, टोटल कितना था 5750, काट दो इसे। देखो 23 से 23 दूनी 46, 2 बार गया है। ठीक है, बचा 11, 23 पंचे 115, ये 0 लग गया, 250 चक्कू होता है 1000, ये 1000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा सवाल था, ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम को करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। एसएससी सीजीएल का सवाल है, ये 3/9/2011 को आया था। अब ध्यान दो, इस टाइप का सवाल होगा, इतने दिन अधिक और इतने दिन अधिक, इस प्रकार से सवाल दे दे तो जितना जितना दिन अधिक अधिक बोल रहा था ना, उन सबका गुणा करो उन दोनों का और उसका निकालो वर्गमूल, भाई आपका आंसर होता है। यानी समझो 16 चक्कू 64, 64 का वर्गमूल 8, आपका आंसर 8 हो जाएगा, ऑप्शन डी में मिल जाएगा। इस टाइप के सवाल को आप थ्योरी से लगाओगे बहुत लंबा लगेगा। ठीक है भाई, डायरेक्ट आप ट्रिक याद रखो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा करता है। ए किसी प्रोजेक्ट को कितने में, 10 दिनों में करता है। आगे कह रहा है बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में कर सकता है। आगे क्या कह रहा था, ए और बी एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं। ध्यान दो, ए प्लस बी ने मिलकर के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया और प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। ध्यान दो, बी इन्होंने क्या किया, चालू काम को दोनों ने मिलकर चालू किया और बी ने 5 दिन पहले छोड़ा। कैसे, काम खत्म होने को था उससे 5 दिन पहले छोड़ देता है तो प्रोजेक्ट कितने दिन में पूरा होगा। तो ध्यान दो, प्रोजेक्ट कितने दिन में पूरा होगा ये पूछा गया है। सबसे पहले आप बताओ, इनका एलसीएम ले लो, कितना होगा 30, 10 तियां 30, 15 दूना 30। आप जानते हो ये क्या होता है, टोटल कार्य। पहले वीडियो में खूब अच्छे से बताया था, ये कार्य होता है, ये इनकी क्षमता होती है, इस टाइम होता है ना। अब ध्यान दो, इन्होंने कहा ए प्लस बी ने काम चालू किया था। सबसे पहले समझो, इसे उल्टी तरह से लगाएंगे। कैसे काम, एक बात बताओ, जब काम खत्म हुआ होगा, जे बी ने जब छोड़ दिया तो काम कौन कर रहा होगा, अकेला बेचारा ए कर रहा होगा। ए ने कितने आगे 5 दिन तक काम किया होगा, नहीं किया होगा। ये जब 5 दिन पहले ही छोड़ दिया तो बाद में काम कौन कर रहा होगा, भाई ए तो लगा रहा होगा। तो 5 दिन में ए ने कितना काम किया, पहले ये निकाल लो। 5 दिन में ए करेगा, देखो 3 की गति से, 3 गुणे 5 की गति से 15 काम किया होगा। यानी ये जो 15 काम है ये हम ए के लिए छोड़ देते हैं, बाकी बचा हुआ काम इन दोनों से करा देते हैं। शुरुआत में ही तो काम कर रहे थे। ठीक है, बचा हुआ काम कितना बचा है, टोटल 30 था, इसमें से 15 घटाया तो शेष काम कितना बचा है भाई, ये 30 बचा है। 30 काम जो करा देते हैं इन दोनों से। इन दोनों की क्षमता है कितनी, 3 2 5, 5 से भाग दे दो। अरे सॉरी, ये 30 नहीं बचेगा, 15 काम बचा था। ठीक है, शेष भाई 30 में से 15 घटाओगे 15 ही तो बचेगा। इन दोनों की क्षमता थी 5, 5 से भाग दे दिया यानी 3 दिन तो यहाँ लगे। ठीक है, और आगे ये 5 दिन ये। अब हो सकता है शेष कह रहा, देखो टोटल काम पूछ रहा होगा तो आपका आंसर 8 हो जाएगा। देखो ऑप्शन में क्या दिया गया है, यहाँ पे 8 दिया तो है, सीधा सा ऑप्शन ए में आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो नए मित्र हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों ये पार्ट 4 है, जो बड़े चैप्टर हैं उनके मैं 4 पार्ट बना दे रहा हूँ, जो छोटे हैं उनके 2 या 3 इस प्रकार से मैं पार्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों आप जानते हो 15-20 मिनट की वीडियो है, अगर आप तीनों पार्ट देखने बैठोगे 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवीजन। और क्या चाहिए आपको मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, वीडियो को शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।